स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के इससे पहले 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग तो दोनों वीडियो को देख ले ताकि यह भी आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों को प्रकाश के बारे में पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, पिंडों के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं पारदर्शी प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये 3 प्रकार के पदार्थ होता है। ये तीनों के बारे में आप जान लें। जैसे पारदर्शी, वैसा पारदर्शी मतलब इस पे परिभाषा में ही स्पष्ट है कि पारदर्शी मतलब कि जो पार करके दिखाई दे। पारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में वायु में हम आर पार देखते हैं। जल, कांच, ये क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी आपको समझ में आ गया होगा। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में वायु, जल, कांच इत्यादि, ये सब पारदर्शी है, जिससे आर पार दिखाई देता है। अब है पारभासी, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकाल सके, अर्थात धुंधला दिखाई दे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तिल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, सूती कपड़ा इत्यादि, ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल सके, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तिल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, सूती कपड़ा इत्यादि। अब तीसरा है अपारदर्शी, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो सके, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में दीवाल से प्रकाश आर पार नहीं होता है, यह अपारदर्शी है। दीवाल, ईंट, पत्थर इत्यादि, दर्पण इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब अपारदर्शी है। फिर से एक बार, पारदर्शी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार हो सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में वायु, जल, कांच इत्यादि। पारभासी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल सके, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, सूती कपड़ा इत्यादि। अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो सके, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवाल, ईंट, पत्थर, दर्पण इत्यादि। ये सब क्या है? तो समझ में अब आ गया होगा कि पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी किसे कहते हैं। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। प्रकाश का परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। जब प्रकाश परावर्तन होता है अपारदर्शी वस्तु में और अपवर्तन होता है पारदर्शी वस्तु में। इसका परिभाषा हम लिखते रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है,
जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए दर्पण है अपारदर्शी पदार्थ, इस पे प्रकाश टकराता है और टकरा के वापस लौट जाता है। ये जिस एंगल से टकराता है उसी एंगल से वापस लौट जाता है। इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इस पर लंब डाला गया जाता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं जिसे आई से सूचित किया जाता है, आपतन कोण। और इसे कहते हैं परावर्तन कोण जिसे आर से सूचित किया जाता है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो है वस्तु है दर्पण, ये अपारदर्शी, एक अपारदर्शी वस्तु है जो कि माध्यम में अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में स्थित विभिन्न बिंदु। पहला बिंदु आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा बिंदु आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तीसरा परावर्तित किरण। चौथा अभिलंब। पांचवा आपतन कोण। छठवां परावर्तन कोण। अब इसका परिभाषा एक बार जान लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण प्रकाश जिस पथ से चलकर किसी वस्तु से टकराती है उस पथ को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से चलकर किसी वस्तु से टकराती है उस पथ को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब परावर्तित किरण, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जिस पथ से वापस लौटती है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जिस पथ से वापस लौटती है उस किरण को, चाहे उस पथ को परावर्तित किरण कहते हैं। चौथा अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। पांचवा आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब, देखिए इसमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। अब परावर्तन कोण,
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। अब तो इसका परिभाषा समझ में आ गया होगा। इसका परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और इसका नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये दोनों आप याद रखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतित किरण जिस एंगल से आपतन बिंदु पर मिलती है उसी एंगल से परावर्तित किरण वापस लौट जाती है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब तो आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पता चल गया होगा। ये क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन, जब परावर्तन का अर्थ होता है लौटना, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में स्थित विभिन्न बिंदु, जिनके परिभाषा आप लोगों को हम बता चुके हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। और प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये दोनों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको या आपको बच्चों को फायदा पहुंच रहा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।